हम आ गए हैं पंजाब के एकमात्र शक्तिपीठ में, जहां माता वैष्णो देवी, महाकाल, अमरनाथ सब विराजमान हैं। यहां एक नहीं बल्कि 13 मंदिरों के दर्शन मिलते हैं। इस मंदिर को बनाने में सोने का इस्तेमाल भी किया गया है। यहाँ का दिव्य वातावरण देखकर आपका मन भी खुशी से झूम उठेगा और आप यहाँ तुरंत आना चाहेंगे। एक मंदिर अनेकों दर्शन। हाय, मेरा नाम सोनम है और आज मैं हूँ देवी तालाब मंदिर में, जो कि एक शक्तिपीठ है। ये मंदिर आपको हैरान कर देगा, वो भी एक बार नहीं बार बार। आज हम जा रहे हैं पंजाब के सबसे प्राचीन मंदिर यानी देवी तालाब टेम्पल, जो माता त्रिपुर मालिनी को डेडिकेटेड है। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये 51 शक्तिपीठों में से एक है जो सदियों पुराना है। लेकिन इस मंदिर का निर्माण 200 साल पहले हुआ था और आए दिन यहाँ किसी न किसी मंदिर का निर्माण होता रहता है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मंदिर नहीं दिखाऊंगी, बल्कि बताऊंगी इसकी रियल हिस्ट्री, सही फैक्ट और वो बातें जो आमतौर पर कोई नहीं बताता। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ की कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं, इतिहास की भी है। तो हम देवी तालाब मंदिर पहुँच गए हैं, जो जालंधर सिटी पंजाब के सेंटर एरिया में स्थित है। ये मंदिर रेलवे स्टेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आज का जो मंदिर स्ट्रक्चर है वो टाइम टू टाइम रेनोवेशंस के बाद डेवलप हुआ है, लेकिन माँ दुर्गा की पूजा यहाँ सदियों से निरंतर होती आ रही है। मंदिर का कैंपस बहुत ज्यादा बड़ा और वेल मेंटेन्ड है। सबसे पहले हम शक्तिपीठ मंदिर के दर्शन करेंगे, जो मंदिर के अंदर आते ही बाएं हाथ पे पड़ता है। त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ में माता का दाहिना स्तन गिरा था। ये मूर्ति मंदिर के सरोवर में मिली, जिसके बाद इसको यहाँ स्थापित किया गया। अगर आपको 51 शक्तिपीठों की कहानी नहीं पता है तो परेशान ना हो, मैं आपको बताती हूँ। माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ करवाया, लेकिन उसमें महादेव को छोड़कर सबको बुलाया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने पर माँ सती ने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। गुस्से में भगवान शिव ने माँ सती के शरीर को उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ माँ सती के अंग गिरे, वहीं 51 शक्तिपीठ बने। मंदिर में एंटर करते ही बिल्कुल सामने बीचों बीच पड़ता है देवी तालाब मंदिर। मंदिर के अंदर विराजमान है माँ वैष्णो, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा। इसके दरवाजे चांदी से बनाए गए हैं और यहाँ जितना भी गोल्डन वर्क दिख रहा है वो सोना है। अब जानते हैं इस मंदिर का नाम देवी तालाब क्यों पड़ा। कहते हैं सती माता के वियोग में भगवान शिव की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उसी से बना ये सरोवर यानी कि तालाब, जिसके बाद इसका नाम पड़ा देवी तालाब मंदिर। तो मेरे पीछे है इस मंदिर का मेन तालाब। तो अभी अभी आपको ये खाली दिख रहा होगा, पानी नहीं है इसमें क्योंकि इसकी सफाई हो रही है।
हर साल इस तालाब की अच्छे से सफाई की जाती है, मरम्मत की जाती है। उधर अभी भी मरम्मत का काम चल रहा है तालाब के अंदर। जैसे ही ये मरम्मत का काम हो जाएगा, साफ सफाई हो जाएगी इसकी, नवरात्रों से पहले पहले इस तालाब को दोबारा से भर दिया जाएगा। तो अब हम चलेंगे अपने अगले दर्शन की ओर, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं बहुत सारे भगवानों के दर्शन प्राप्त होने वाले हैं। हम इस पूरे मंदिर को घूमेंगे और सभी देवी देवताओं के दर्शन करेंगे। चलिए आप भी मेरे साथ। अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और आगे के सारे मंदिर बंद हो चुके हैं। पंडित जी से पूछने पर पता चला कि सभी मंदिर 12 से 2 बजे तक बंद रहते हैं, यानी हमें कुछ देर इंतज़ार करना होगा। मंदिर परिसर में भंडारे की पूरी व्यवस्था है और एक कैंटीन भी है। तब तक हम कैंटीन जाकर कुछ खा लेते हैं। कैंटीन का खाना बहुत सस्ता है। खाने का पेमेंट करके पर्ची यहीं बाहर से अंदर ले जानी होगी और हर पर्सन पे एटलीस्ट एक पर्ची होनी ज़रूरी है, यानी अगर 4 लोग हैं तो 4 पर्चियाँ होना ज़रूरी है। पेट पूजा तो हो गई और अब दर्शन भी शुरू हो चुके हैं। तो अब हम काली माता के मंदिर आ गए हैं। ये मंदिर भी सोने से बना हुआ है। इस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग विराजमान है। सभी शक्तिपीठों के छोटे छोटे श्राइन्स हैं। यहाँ पर 9 देवियों के दर्शन भी एक साथ मिलते हैं, इसलिए नवरात्रों के समय बहुत बड़ा मेला लगता है और लोगों की अच्छी खासी भीड़ लगती है। इसी के अंदर हनुमान जी, शनिदेव, भैरवनाथ, नरसिंह भगवान, बाबा बालकनाथ, भरथरी जी के दर्शन भी होते हैं। ये है यहाँ का राम मंदिर। और जहाँ राम हो वहाँ हनुमान ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब हम सालासर बालाजी धाम के दर्शन करेंगे। जो लोग राजस्थान जाकर बालाजी धाम के दर्शन नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ आकर भी दर्शन कर सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी की गुफा के अंदर। अंदर का दृश्य देखेंगे, कैसा एक्सपीरियंस है उसको फील करेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए और गुफा के दर्शन करिए।
ये गुफा ऐसा एहसास दे रही है जैसे अभी हम कटरा में हैं। कुछ देर के लिए मैं भूल ही गई थी कि हम जालंधर में हैं। माता के ऐसे दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गई। अब माता वैष्णो देवी की गुफा के बाद हम जा रहे हैं अमरनाथ की गुफा में। वैसे तो बाबा जी ने अभी तक मुझे बुलाया नहीं है, इसलिए मैं यहीं से रियल टाइम एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करूंगी। हम सीधा जाएंगे अमरनाथ गुफा में। चलिए। वैसे तो मैं अमरनाथ कभी नहीं गई हूँ, लेकिन इस छोटी सी जगह में ही अमरनाथ का अनुभव देने की कोशिश जो की गई है, मुझे लगता है ये बहुत सुंदर है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर मैं इस जगह से इतना मेस्मराइज हो गई हूँ, तो अगर मैं एक्चुअल में अमरनाथ यात्रा पे जाती हूँ तो मुझे कैसा फील होगा। शायद मैं इस चीज़ को अभी तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा आगे आने पर राधा कृष्ण और श्री राम मंदिर है। इस मंदिर में एक तरफ राधा कृष्ण की पूजा होती है और दूसरी तरफ सीता राम और लक्ष्मण विराजमान है।
और जहाँ जहाँ राम जी होंगे वहाँ हनुमान जी ना हो, ये कैसे हो सकता है। देवी तालाब मंदिर का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट टाइम होता है नवरात्रि। इस दौरान मंदिर को स्पेशली डेकोरेट किया जाता है। डेली स्पेशल आरती होती है। नवरात्रि के समय यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि नवरात्रि पास है, इसलिए आप लोग यहाँ इस मंदिर में आकर नवरात्रि का अनुभव जरूर करें। देवी तालाब मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये जालंधर की पहचान और हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है। चाहे आप भक्ति के लिए आए हो या इतिहास और कल्चर समझने के लिए, ये जगह आपको कुछ ना कुछ देकर ही भेजती है। तो ये थी मेरी वीडियो शक्तिपीठ देवी तालाब मंदिर के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि मुझे तो बहुत आनंद आया ये पूरा मंदिर घूम के, अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन पाकर। और अगर आप मेरी वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है, ताकि आपको ऐसी ढेरों वीडियोस मिलती रहें आगे भी। और साथ ही कमेंट में जय माता दी लिखें और बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी और आप यहाँ कब आने का प्लान कर रहे हैं। और ऐसे ही रियल, फैक्चुअल और सोलफुल ट्रैवल ब्लॉग्स के लिए SJ Nomads को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं सोनम जल्दी मिलती हूँ अगले सफ़र पर। जय